ठीक आहे ना, 25 जुलाई को संगठन पार्टी के अध्यक्ष शिवराजी साळवे, जिला अध्यक्ष राकेश धारगावे, और मैं आज बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि भारत की पहली भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी है और भीमसेना राजनीतिक बुद्धिस्ट पार्टी ने मुझे लगता है कि पहली बार भिक्षु संघ को प्राधान्य दिया है। बाबा साहब ने हम सबको वोट डालने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि भारत प्रबुद्ध करना है और भीमसेना पार्टी का यही उद्देश्य है कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। हम भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी के माध्यम से बहुत जल्द मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति करके जो जवाबदारी दी, इस पार्टी को पूरे भारत में फैलाना, जानकारी देना, पहली प्रथमता हम लोगों को भिक्षु संघ को देना है। अभी वर्तमान में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है और माँ बोधी मावयार का भी प्रश्न है, तो भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी उनमें भी सक्रिय भूमिका निभाएगी और बहुत जल्द मैं यहाँ से बुद्धगया में जाने वाला हूँ। 14 तारीख को मेरा बुद्धगया जाने का तय हुआ है। बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाकर बिहार के चुनाव में भीमसेना पार्टी की तरफ से कैंडिडेट खड़े करेंगे और मैं भिक्षु संघ को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाबा साहब के धर्मांतर के बाद राजनीतिक इतिहास में पहली बार भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी ने भिक्षु संघ को इतने बड़े जवाबदारी सौंप कर बहुत एक जिम्मेदारी दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अध्यक्ष का, इतना मतलब विशाल हृदय के साथ हमको दिया है। मैं आने वाले महानगर जो क्या बोलते महानगर पालिका में इतना ही प्रवक्ता होने के नाते सुझाव करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि करीबन इस चुनाव में 50-75 भिक्षु हम लोग नगर सेवक के लिए खड़े करेंगे नागपुर में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब की धम्म भूमि है, क्रांति भूमि है। इस भूमि से हम लोग भिक्षु को ही खड़ा करने की सोचेंगे पूरे भारत में, चाहे नगर सेवक का चुनाव हो, आमदार का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो। अभी तक हमारे लोग भिक्षु लोग एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गए हैं, ना कभी हमने सोचा है। हम लोग निगेटिव हमेशा सोचते हैं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बुद्ध ने राजनीतिक विश्लेषण है, बुद्ध राजनीतिक विश्लेषण मार्गदर्शक है। बुद्ध ने कहा कि इस देश में किस तरह से सत्ता होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने भी बुद्ध का मार्ग अपनाकर हम सत्ता में कैसे भागीदारी हो सकती है। थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, अन्य देशों में भिक्षु अपना इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं और संघ राज का निर्माण किया है। अभी तक भारत में नहीं हो रहा था, लेकिन भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी ने एक पहली पहल की है और ये मुझे लगता है इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि पूरे भारत में हलचल होगी। मैं आदरणीय जो भी भिक्षु संघ उनसे कांटेक्ट करूंगा। भिक्षु संघ का संगठित होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का भिक्षु संघ संगठित होकर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, महानगर पंचायत में जाता है, पंचायत समिति में जाता है, जितने भी चुनाव है
हमारे भिक्षु जाएंगे, अभी वर्तमान स्थिति हमारे लिए मतलब अच्छी नहीं है। इसलिए भीमसेना ये जो नाम है, मुझे पहली बार भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी नजर आई और मैं अध्यक्ष महोदय शिवधर सारेवली से चर्चा की, उन्होंने मेरे बातचीत की। मैं अन्य संगठन में हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भीमसेना, डॉक्टर बाबा साहब का जो नाम है भीमसेना, इस सेना बुद्धिस्ट पार्टी में मुझे इस पद पर नियुक्त करके मुझे जो काम सौंपा गया है, निश्चित रूप से मैं आपके विश्वास को पूरा करने का प्रयास करूंगा और जगह जगह भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी के सभासद बढ़ाऊंगा, भिक्षु संघ को जोड़ने का काम करूंगा। अगर इस माध्यम से भिक्षु संघ संगठित होता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है बहुत जल्द प्रबुद्ध भारत निर्माण होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि हम जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक पर्याय हमको भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी का ये उद्देश्य, उसकी सोच हमको अच्छी लगी और इस पार्टी में हम लोग शामिल हुए और मुझे राष्ट्रीय पद पर नियुक्त किया। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी अन्याय के विरुद्ध काम करेगी, जो हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होता है उसके विरुद्ध काम करेंगी, हमारे बुद्धिस्ट लोगों पर जो भी अत्याचार होता है उसके लिए काम करेगी। और मुझे लगता है जब भीमसेना है राजनीतिक बुद्धि पार्टी, तो जितने भी तमाम लोग हैं उनको भी आह्वान करूंगा कि भीमसेना बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी में सभासत्व लेकर बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज के इस नियुक्ति के अवसर पर मैं अपने इतना ही संबोधन कर रहा हूं। आप सभी को किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बिहार, तालियां मत बजाओ। बिहार के चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में भीमसेना की ओर से आप उम्मीदवार करके खड़े रहोगे क्या? नहीं, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अभी बहुत जल्द जाऊंगा और इंटरनेशनल भिक्षु संघ की बैठक बुलाऊंगा और बिहार प्रदेश में पहले भिक्षु की नियुक्ति करूंगा और नियुक्ति करने के बाद माननीय हमारे अध्यक्ष से चर्चा विमर्श करके किसको खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा करना है, हम लोग निश्चित करेंगे। लेकिन बिहार में अभी भीमसेना बुद्धिस्ट पार्टी के माध्यम से एक संघ फूकेगा और नीतीश सरकार को, बीजेपी को हम लोग हिलाएंगे और शुरू से ही बीजेपी कांग्रेस हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, उनको हम गिराने का काम करेंगे और भीमसेना पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा कैसे चुनकर आएंगे, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, आप बिहार में अभी स्थायी हो गए हैं, पहले महाराष्ट्र के थे, अभी बिहार में स्थायी हो गए अभी। तो बिहार में स्थायी होने के बाद आपका वर्चस्व है गया में, इसलिए मेरा वो सवाल था। नहीं, ठीक है, आपने जो पूछा कि मैं बोध गया में हूँ, लेकिन बिहार का नहीं, मैं भारत का ही हूँ, भारतीय हूँ, भारत में अंतर भारतीय रहूंगा। लेकिन बिहार में बहुत जल्द, अभी मुझे तो अभी नियुक्ति हुई है, अब मैं जाऊंगा और निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष का और सब सलाहकार पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुझाव विचार चिंतन मनन करके बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ाएंगे। गया से, बोध गया से जो है, आपने कहा है, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते हमारे कुछ भंते की है, इसके पूर्व में भी वो कुछ पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अभी आज ही मुझे फोन आया कि भंते जी आपने बहुत अच्छा काम किया, ये पहली पल है। काफी भिक्षु ने मुझे धन्यवाद दिया, काफी भिक्षु ने हमको
सहानुभूति किया। और जो भिक्षु संघ में जो डर था कि हम लोग धार्मिक ही काम करें, तो आप जैसा व्यक्ति सामने आने से हमको जो ताकत मिले, बल मिला है बात करने के लिए। भलाई हम लोग मानते हैं कि ज्यादा हमारे चुनाव में हमारा विजय नहीं होगा, लेकिन हम बात करने लायक हो जाएंगे, बात करने लायक हम तैयार करेंगे। और आप भी जानते हैं कि एकदम से कुछ होता नहीं है, लेकिन नागपुर में तो मैं निश्चित रूप से नागपुर में ये दावा करता हूँ कि महानगर इसके चुनाव में हम लोग भिक्षु को करीबन मुझे लगता है 156 जगह है, तो अगर प्रभाव बढ़ते हैं तो हम लोग 75 भिक्षु नागपुर से खड़े करेंगे। आपने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव में 75 भिक्षु को आप खड़े करेंगे, चेहरे कौन से रह गए? नहीं, अभी चेहरे तो हम लोग अभी तय करेंगे ना, अभी तो बाकी है, मेरी नियुक्ति हुई। अभी मैं नागपुर की भी एक भिक्षु संघ की बैठक लूंगा, बोधगया में बैठक लूंगा, दिल्ली में बैठक लूंगा। पूरे राज्यवाही भिक्षु जो है पूरे भारत में जितने भी स्टेट है बड़े बड़े भिक्षु है, उससे चर्चा करूंगा कि क्या हम लोग नहीं, मैं सिर्फ महानगर पालिका की बात कर रहा। जिस प्रकार से आपने बोले कि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव हम 75 भिक्षु इस चुनाव में हम खड़े करने वाले हैं, बिल्कुल। तो एजेंडा क्या रहने वाला है आपका? हमारा एजेंडा यही है कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करना। स्थानिक चुनाव में प्रबुद्ध भारत तो ठीक है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव में ये ठीक है, लेकिन स्थानिक चुनाव में समस्याओं को लेकर जाना पड़ता है जनता के सामने। किस प्रकार से जाओगे आप? हम जाएंगे, हमारा पेपर डिक्लेयर होगा, हमारा क्या एजेंडा रहेगा? हमारे पेपर डिक्लेयर होगा। ये हमारा पहला इलेक्शन है, तो हमारा पहला हो या आखिरी हो, हमारा एक ही मुद्दा रहेगा प्रबुद्ध भारत का। और आपकी बात ये सही है कि स्थानिक से चुनाव के मूलभूत सुविधाओं की पूरी होना चाहिए, तभी वो अपने को वोट देंगे, ऐसा आपका कहना है। पर हमारा मुद्दा यही है कि हमारी पहचान प्रबुद्ध भारत से है, क्योंकि हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये पार्टी है, ये बुद्धिस्ट राजनीति पार्टी है, तो हम लोग वोट इसी एजेंडे पे मांगेंगे कि हमारे बात सही है साले जी, आपकी बात सही है। कहना फिर यह है कि फिर लोगों को पानी की, बिजली की और ये सब चीज की व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं आपको ये एजेंडा क्या रहेगा? मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि 50 साल से ये समस्या खत्म नहीं हो रही, जब से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। 1950 से ये समस्या आज भी बरकरार है। आज भी लोग वही एजेंडे में डालते कि हम तुम्हें पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, है ना। तो इसका जवाब हमने यही दिए थे पिछले बार पे, अभी भी यही दे रहे हैं कि भाई हमारी अगर सत्ता आती है, अगर महानगर पालिका में हमारी सत्ता आती है, तो हम तो सभी चीज फ्री कर देंगे, पानी और बिजली भी। जब 24 घंटे पानी अजय नगर और रामनगर में मिल सकता है, तो फिर बाकी जगह क्यों नहीं मिल सकता? तो हम यही बात रखेंगे लोगों को कि हमारी सत्ता। बंटी जी, आप क्या बताना चाहोगे? मैं तो अध्यक्ष के इससे सहमत हूँ। मैं अभी मेरी नई नियुक्ति हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इलेक्शन नजदीक आएंगे तो प्लानिंग की जाएगी। और जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, ये सारी समस्या, लेकिन बुद्धों की समस्या क्या है, बुद्धों का राइट्स क्या है, बुद्धों के संविधान मूलभूत अधिकार क्या है। तो बाबा साहब ने कहा था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण, हमारे इस देश बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, ये पहली पात्रता है, ये मेन उद्देश्य है। और इसी के उद्देश्य पर हम लोग करेंगे। बाद में जो जो समस्या आती है, जैसे बिजली पानी वगैरह, लोग अपना पेपर निकाल कर समस्या बताते हम जीतेंगे। हम चाहेंगे कि बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए हमको जो बाबा साहब के मानने वाले जो बौद्ध लोग हैं, जो आम्बेडकर राइट बौद्ध है, उनको हम निवेदन करेंगे, उनको भी करेंगे। हम लोग बुद्धिस्ट प्रबुद्ध भारत जो सत्ता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर आधारित है, उस विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। जय भीम। आप सभी को पता है कि भीम सेना का मिशन प्रबुद्ध भारत को कामयाब बनाने के लिए हमें पूरे भारत में काम करना है। और प्रबुद्ध भारत को मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमें भंते जी लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि कैडर के माध्यम से ही ये मिशन पूरा होगा। तो हमें इंटरनेशनल लेवल के भंते जी चाहिए थे, और उनके रूप में हमें मदन हर्षोपति जी हमें मिल गए भंते जी, और उसमें हम लोगों ने ये कार्य को आगे बढ़ाया। तो भंते जी जब हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद हुई कि हम लोग इस मिशन को हम लोग कामयाब बनाएंगे।
और प्रबुद्ध भारत जब इस देश में ये लहर चलेगी तो हमें पूरा यकीन है कि पूरा रिपब्लिकन जनता या अम्बेडकर जनता बुद्धिस्ट ये सब भीमसेना के साथ जुड़ेंगे और ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा। इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में प्रचारक होना बहुत जरूरी है और प्रबुद्ध भारत मिशन को प्रचारक के रूप में अगर और भी हजारों बंदे जी के नेतृत्व में अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशन है हमारा प्रबुद्ध भारत ये बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा और हम इस देश के सत्ताधारी बन सकते हैं। सत्ताधारी बनने के लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, वो प्रबुद्ध भारत का ऑप्शन था। प्रबुद्ध भारत के रास्ते से ही हम इस देश में शासनकर्ता बन सकते हैं, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। तो आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हम एक सीढ़ी जो प्रबुद्ध भारत की है उसमें हमें इंटरनेशनल लेवल के बंदे जी मिले और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये नागपुर के धरोहर पर दीक्षा भूमि की धरोहर से ये शुरुआत हुई है भीमसेना की और यहाँ से ये चळवळ पूरे देश में जाएंगे, पूरे राज्य में इसकी कमांड रहेगी, वहाँ ऑफिसेस रहेंगे। बंदे जी बौद्ध गया से है, बिहार से है, वहाँ पर भी हम लोग का कार्यालय होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव बंदे जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा वहाँ पर हम लोग ताकत के साथ हम लोग वहाँ पर हमारे उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने बंदे जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी भीमसेना की जो भी मिशन होगा वो मिशन की जानकारी बंदे जी के माध्यम से ही आप लोगों को मिलेगी, मीडिया को मिलेगी। तो मैं बंदे जी को अभी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपने बात रखे कि प्रबुद्ध भारत हम किस मंजिल तक लेके जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो उसके बारे में भी बंदे जी हमें बताएंगे। आप सभी को